नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र इकाई द्वितीय की कुंभाकालीन उपलब्धियों के संदर्भ में यह व्याख्यान कुंभाकालीन अर्बुदाचल एकलिंग और कुंभलगढ़ के मंदिरों की चर्चा के संदर्भ में प्रस्तुत है। पूर्व व्याख्यानों में कुंभा का जो स्थापत्य संबंधी उपलब्धियां हैं, या सरल शब्दों में कहें कि कुंभा का जो कला अनुराग है, उसमें स्थापत्य कला अपने आप में एक विशद विवरण है उसका। तो स्थापत्य में भी मंदिर स्थापत्य और मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत हमने एक व्याख्यान में कुंभाकालीन चित्तौड़गढ़ के मंदिरों के अंतर्गत कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चमरी मंदिर, महावीर प्रासाद तथा जैन मंदिरों का समूह जिसे सतबीस देवरी भी कहा जाता है की चर्चा की, तथा एक अन्य व्याख्यान में राणकपुर जैन मंदिर समूह की चर्चा की। उसी क्रम में इस व्याख्यान में अर्बुदाचल एकलिंग और कुंभलगढ़ के मंदिरों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आपके समक्ष। जो अर्बुदाचल के मंदिर हैं वो अपने आप में उल्लेखनीय है। अर्बुद क्षेत्र में भी महाराणा कुंभा ने पर्याप्त मात्रा में निर्माण कार्य करवाया था। अचलगढ़ की तलहटी में शिव मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के पास ही मंदाकिनी कुंड बना हुआ है। इस कुंड पर धारावर्ष परमार की एक प्रतिमा भी उत्कीर्ण है। यहाँ कुंभा ने कुंभ श्याम के एक सुंदर देवालय का निर्माण करवाया था, जिसमें वैष्णव प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं। मंदिर में भगवान विष्णु के 24 रूपों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। बाहर चबूतरे पर भी कुछ मूर्तियां बनी हैं जो भगवान विष्णु के अनंत वैकुंठ आदि रूपों की हैं। आबू पर बने जैन मंदिरों में खरतर गच्छ वसही उल्लेखनीय वास्तु है। इसका निर्माण संवत 1515 में हुआ था। शिल्पकला की दृष्टि से यह अद्वितीय है। इस मंदिर की कारीगरी दिलवाड़ा मंदिर से स्पष्टता भिन्न है। दिलवाड़ा मंदिर में जहाँ अलंकरण की दृष्टि से विभिन्न मुद्राओं में नायिकाओं का अंकन हुआ है, वहीं इस वसई या बसाड़ी का निर्माण महाराणा कुंभा की अनुमति से श्रेष्ठी मंडलीक ने करवाया था, जो दरड़ा गोत्रीय ओसवाल था। इस तरह से अर्बुदाचल के मंदिरों में जो अर्बुद मंदिर है उसमें एक बड़ा पीतल का नादिया भी उल्लेखनीय है। आगे एक लिंग क्षेत्र में भी विभिन्न मंदिरों का निर्माण हुआ। मेवाड़ के प्राचीनतम धार्मिक क्षेत्रों में से एक लिंग क्षेत्र उल्लेखनीय है। भगवान एक लिंग मेवाड़ के महाराणाओं का उपास्य देव होने के कारण भी एक लिंग क्षेत्र की ओर महाराणाओं की अधिक रुचि रही। इसके अतिरिक्त गुजरात से आने वाले प्रमुख मार्ग पर स्थित होने के कारण यह क्षेत्र कई बार गुजरात के सुल्तानों के आक्रमण का शिकार भी हुआ। संवत 1489 में ऐसे ही एक गुजराती आक्रमण ने मंदिर को क्षतिग्रस्त किया, लेकिन महाराणा कुंभा ने शीघ्र ही इस देवालय का जीर्णोद्धार करवा दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस आक्रमण से मात्र तोरण को ही क्षति पहुंची थी, अधिक विध्वंस नहीं हुआ। एक लिंग मंदिर में शिव मंदिर के पास ही कुंड के तट पर महाराणा कुंभा ने एक वैष्णव मंदिर का निर्माण किया था। कई वर्षों तक पाकशाला के रूप में प्रयुक्त होने के कारण यह देवालय धुएं से धूमिल हो गया, लेकिन अब उसमें काफ़ी सुधार कर दिया गया है। इस मंदिर का निर्माण भी संभवतः सूत्रधार मंडन ने किया था। इसमें संयुक्त रूप की प्रतिमाएं अधिक हैं। विष्णु के ऐसे रूपों को अनंत वैकुंठ आदि नाम दिए गए हैं। सड़क की ओर बाहर की ताक में वैकुंठ की प्रतिमा है, जिसके हाथों में गदा,
खड्ग, तीर, ध्वज, कमल, शंख, ढाल और धनुष हैं। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि विष्णु के 24 रूपों की प्रतिमाएं इसके मंडोवर भाग में दी गई हैं। मंदिर के नटघर में भी अनेक चित्ताकर्षक दृश्यों का अंकन हुआ है। इनमें से प्रणयरत युग्मों का अंकन भी अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। एक लिंग के पास ही नागदा भी एक प्रमुख धार्मिक क्षेत्र रहा है, जहाँ शैव, वैष्णवों एवं जैनों के धर्म स्थल बने हुए हैं। पहले यहाँ दिगंबर संप्रदाय का अधिक प्रभाव था, लेकिन महाराणा कुंभाकालीन जैन आचार्य मुनि सुंदर द्वारा रचित गुरबाबली से ज्ञात होता है कि नागदा तीर्थ को दिगंबरों से मुक्त करवा लिया गया। यहाँ महाराणा मोकल एवं कुंभा के समय के 2 मंदिर उपलब्ध हैं, जो श्वेतांबर जैन संप्रदाय से संबंधित हैं। कुंभाकालीन मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1494 में श्रेष्ठी नारंग नवलखा ने करवाया था। शिल्प की दृष्टि से यह मंदिर अत्यंत साधारण है। मोकल कालीन मंदिर भग्नावस्था में है। अगले उसमें कुंभलगढ़ दुर्ग के जो मंदिर हैं उनकी चर्चा आपको रोचक लगेगी। कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कुंभलगढ़ में भी कुंभा द्वारा विभिन्न अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इनमें से यज्ञ वेदी, मामादेव का मंदिर, नीलकंठ शिव का मंदिर आदि उल्लेखनीय है। यज्ञ वेदी 3 मंजिली है। संभवतः यह राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीनतम यज्ञ वेदी है। इस समय इसका उपयोग पुरातत्व विभाग के भंडार गृह के रूप में किया जाता है। मामादेव का मंदिर भी शिल्प शास्त्रीय दृष्टि से एक श्रेष्ठ वास्तु है। यहाँ जैन मंदिरों के भग्नावशेष भी उपलब्ध हैं, जिनमें कतिपय तिथियुक्त प्रतिमाएं भी हैं। यहाँ से प्राप्त प्रतिमाओं का फाल्गुन बदी 12 विक्रम संवत 1515 तथा आश्विन शुक्ला तृतीया विक्रम संवत 1516 के लेख हैं। यहाँ से विक्रम संवत 1515 में संगमरमर में निर्मित मातृका विग्रह भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही तथा इंद्री हैं। इनके अतिरिक्त संकर्षण, वासुदेव, मधुसूदन, अधिछत्र, प्रद्युम्न, केशव, पुरुषोत्तम, अनिरुद्ध, दामोदर, जनार्दन, गोविंद आदि प्रतिमाएं भी उपलब्ध हैं, जिन पर आश्विन शुक्ला तृतीया विक्रम संवत 1516 के लेख हैं। महालक्ष्मी, कुमेर, महालक्ष्मी के साथ साथ कुबेर, महिषासुर मर्दिनी, पृथ्वीराज, पृथ्वी आदि की प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। इस तरह से कुंभाकालीन मंदिरों का जो स्थापत्य है वो अपने आप में अनुपम है। विशिष्टता और विविधता की दृष्टि से भी ये मंदिर उल्लेखनीय है। अगले व्याख्यान में हम कुंभाकालीन दुर्ग और जलाशयों की चर्चा करेंगे। अगर इस व्याख्यान में आपको कुछ जिज्ञासा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट अवश्य लिखें। और पर्यटन में यदि अवसर मिलता है पर्यटन करने का तो कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ के जो मंदिर हैं उनको जब आप देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि कुंभा का जो मंदिर स्थापत्य है वो कितना उत्कृष्ट है। मंदिरों में विशेष तौर से रणकपुर मंदिर का अलंकरण जब हम देखते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कुंभाकालीन स्थापत्य के प्रति हमारा मन गौरव और श्रद्धा से भर जाता है। तो आप कुंभाकालीन स्थापत्य देखें। जहाँ तक परीक्षा का प्रश्न है तो 1 अंक वाले प्रश्न कई बार कुंभाकालीन मंदिरों से पूछे गए हैं, जिसमें बहुत बार श्रृंगार चंवरी का मंदिर कहाँ स्थित है, कुंभ स्वामी का मंदिर किसने बनवाया, सतबीस देवरी से आप क्या समझते हैं, रणकपुर मंदिर में कितने मंदिर अभी देखे जा सकते हैं। इस तरह के प्रश्न प्रायः आते हैं परीक्षा में 1 नंबर में। और आमतौर से
कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कुंभाकालीन 3 मंदिरों का नामोल्लेख कीजिए। तो इस तरह से ये कुंभाकालीन मंदिर स्थापत्य हमने 3 व्याख्यानों के अंतर्गत पूरा किया। और आगे अगले व्याख्यान में हम जलाशय और दुर्गों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।